जय माता दी दोस्तों, वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। माँ वैष्णो देवी का भवन यानी मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। कटरा से भवन की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। देश के कोने कोने से हजारों भक्त प्रतिदिन माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड लेना होगा, जो रेलवे स्टेशन और कटरा चौक के पास मिलता है। RFID कार्ड लेने के 10 घंटे के अंदर में यात्रा शुरू करना होता है और यात्रा समाप्त होने पर RFID कार्ड को वापस करना होता है। दोस्तों, यदि आप पैदल चलने लायक नहीं हैं या आप बुजुर्ग हैं तो आप घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी से भी जा सकते हैं। घोड़ा वाले आपसे 1100 रुपया लेंगे, जबकि पालकी का किराया 3500 है। रास्ते में आपको बहुत सारे लंगर और मंदिर मिलेंगे। रास्ते में मिलने वाला पहला लंगर है गुलशन कुमार का लंगर, और इसके बाद शुभ्रा भवन में आपको लंगर मिलेगा, जो आप आगे देखेंगे। यह है शुभ्रा भवन, जहां आपको चाय, हलवा और चना प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यात्रा मार्ग पर आपको चरण पादुका मंदिर, इच्छापूर्णा माँ वैष्णो मंदिर, अर्धकुंवारी मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जहां आप दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। रास्ते में आपको जूस की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहां आप जूस पी सकते हैं। आपको जूस और पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे। दोस्तों, ये है बाणगंगा। कहा जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी ने तीर चलाकर यहाँ गंगा जी को प्रवाहित किया था, इसीलिए इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। इस स्थान को बाल गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि माता रानी ने यहाँ अपने केश धोए थे। यह है इच्छापूर्णा माँ वैष्णो मंदिर। यहाँ पे शंकर भगवान, पार्वती माता, सरस्वती माता और हनुमान जी की प्रतिमा है। अंदर में माता रानी की बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। यह मंदिर बहुत सुंदर है। दोस्तों, यह है चरण पादुका मंदिर। कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहा था तो माता रानी ने यहाँ से पीछे मुड़कर देखा था, जिससे माता रानी के चरणों के निशान यहाँ पड़ गए थे। अंदर में बहुत सारे भगवान की मूर्ति बनी हुई है और माता रानी के चरणों के निशान भी यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ हलवा का प्रसाद दिया जाता है। पैदल यात्रा करते समय सीढ़ियों का इस्तेमाल न करें, इससे आप और ज़्यादा थक जाएंगे, जिससे आपको भवन तक पहुंचने में और भी ज़्यादा समय लगेगा। आराम करते हुए चलें। सीढ़ियों का इस्तेमाल हमेशा उतरने के लिए करें, चढ़ने के लिए नहीं। दोस्तों, ये है अर्धकुंवारी। माता रानी यहीं पर एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, जिसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। गर्भजून गुफा का दर्शन करने के लिए यहाँ नंबर लगाया जाता है। मैं यहाँ जिस समय आया था उस समय काफ़ी भीड़ थी। करीब 30 घंटे का समय लग रहा था नंबर आने में। यदि भीड़ कम होती है तो नंबर 2 से 3 घंटे में भी आ सकता है। माता रानी का दर्शन करने से पहले आपको पर्स, बेल्ट, जूता, चप्पल, मोबाइल, अपना बैग और चमड़े का कोई भी सामान आपको लॉकर में जमा करना होगा। यहाँ लॉकर फ्री में भी है और पेड भी है।
भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, इसलिए हमको दर्शन करने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया। यदि भीड़ कम रहती है तो आप 20 से 25 मिनट में भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए आपको लाइन लगना होता है। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और आप स्काईवे से होते हुए माता रानी का दर्शन कर लेंगे। माता रानी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में तीनों पिंडियाँ हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। जब आप माता रानी का दर्शन कर लेते हैं तब आपको भैरव बाबा का भी दर्शन करना होता है। कहा जाता है कि जब तक भैरव बाबा का दर्शन आप नहीं करते हैं तब तक माता रानी की यात्रा अधूरी होती है। आप भैरव बाबा पैदल भी जा सकते हैं, रोड पे से भी जा सकते हैं। भवन से भैरव घाटी की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। यहाँ भी दर्शन करने के लिए लाइन लगना होता है, लेकिन यहाँ भवन की तुलना में कम भीड़ होता है। दोस्तों, मैंने माता रानी का दर्शन कर लिया और भैरव बाबा का भी दर्शन कर लिया है, लेकिन यहाँ यात्रा मार्ग पर बहुत सारा स्कैम भी होता है, इसीलिए सावधान रहें। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसे मैंने आपके लिए बनाया है। गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। यदि आप इसका लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर है, मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूँगा। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा।